दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों आज बात करेंगे कि मेष राशि के सबसे बड़े दुश्मन किस राशि के लोग होते हैं। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में और राशियों का स्वभाव मनुष्य के व्यवहार, सोच, ऊर्जा और संबंधों को प्रभावित करने वाला माना जाता है। जब बात मेष राशि की आती है तब यह राशि अपने तेज स्वभाव, साहस, गुस्से और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। मेष राशि के लोग अक्सर किसी से दबना पसंद नहीं करते, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि कुछ राशियों के साथ इनका स्वभाव बहुत अच्छा मेल खाता है, जबकि कुछ राशियों के साथ टकराव और विरोध की स्थिति बार बार बनती रहती है। दुश्मन शब्द ज्योतिष में हमेशा वास्तविक शत्रुता का संकेत नहीं देता। इसका अर्थ उन राशियों से भी होता है जिनके विचार, व्यवहार, जीवन शैली और ऊर्जा मेष राशि से इतनी अलग होती है कि दोनों के बीच मतभेद, तनाव या प्रतिस्पर्धा अधिक देखने को मिलती है। कई बार यही मतभेद आगे चलकर कटुता या विरोध का रूप ले लेती है। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, युद्ध, साहस, क्रोध और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण मेष राशि के लोगों में निम्न गुण अधिक देखे जाते हैं: तेज निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की इच्छा, जल्दी गुस्सा आना, हार स्वीकार न करना, स्वतंत्रता पसंद करना, जोखिम उठाने का साहस और अपनी बात मनवाने की आदत। मेष राशि के लोग किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते। उन्हें आदेश देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। यही कारण है कि जब कोई दूसरी राशि इन पर हावी होने की कोशिश करती है तब इनके अंदर संघर्ष पैदा होता है। मेष राशि के सबसे बड़े दुश्मन कौन माने जाते हैं? ज्योतिष के अनुसार मुख्य रूप से निम्न राशियों के साथ मेष राशि का संघर्ष अधिक माना जाता है: कर्क राशि, मकर राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि। इन राशियों के साथ मेष राशि के संबंधों में अक्सर तनाव, प्रतियोगिता, विचारों का टकराव और अहंकार की लड़ाई देखने को मिलती है। अब इन राशियों को विस्तार से जानते हैं। पहली राशि है कर्क राशि, भावनाओं और गुस्से की टक्कर। दोस्तों, कर्क राशि और मेष राशि का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग माना जाता है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, जबकि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। आग और पानी का संबंध स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण माना जाता है। कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं। वो रिश्तों को दिल से निभाते हैं और छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करते हैं। दूसरी ओर मेष राशि के लोग सीधी और कठोर बात कह देते हैं। उनकी स्पष्टवादिता कर्क राशि को चोट पहुंचा सकती है। कर्क राशि परिवार और भावनात्मक सुरक्षा चाहती है, जबकि मेष स्वतंत्रता चाहती है। कर्क बार बार भावनात्मक जुड़ाव चाहता है, लेकिन मेष को यह बंधन जैसा लगता है। मेष राशि तुरंत गुस्सा करता है और फिर शांत हो जाता है। कर्क बाहर से शांत रहता है, लेकिन भीतर नाराजगी जमा रहती है। यही बात संबंधों को धीरे धीरे खराब कर सकती है। यदि ऑफिस में मेष राशि के अधिकारी हों और कर्क राशि के कर्मचारी हों तो मेष का कठोर व्यवहार कर्क को मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। यह वहीं यदि कर्क राशि के अधिकारी हों तो उसकी भावनात्मक अपेक्षाएं मेष को कमजोर नेतृत्व जैसी लग सकती हैं। दोस्तों, दूसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि को मेष राशि का सबसे कठिन प्रतिद्वंदी माना जाता है। दोनों राशियां नेतृत्व पसंद करती हैं, लेकिन नेतृत्व का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मेष तुरंत निर्णय लेता है, मकर हर काम सोच समझ कर करता है। मेष को मकर बहुत धीमा लगता है, जबकि मकर को मेष थोड़ा सा कमजोर लगता है। दोनों राशियां अपने निर्णय को सही मानती हैं, कोई भी झुकना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि इनके बीच शक्ति संघर्ष बहुत अधिक होता है। मकर अनुशासन और नियमों को महत्व देता है, मेष नियमों को चुनौती देना पसंद करता है। इसीलिए दोनों का साथ लंबे समय तक शांतिपूर्ण रहना कठिन माना जाता है। यदि मेष और मकर साथ व्यापार करें तो शुरुआत में सफलता मिल सकती है, क्योंकि दोनों मेहनती होते हैं, लेकिन बाद में निर्णय को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। शादी में मकर स्थिरता चाहता है, जबकि मेष रोमांच और स्वतंत्रता। यही समझदारी ना हो तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या और मेष राशि के बीच मानसिक स्तर पर बड़ा अंतर माना जाता है। कन्या राशि हर काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहती है, तो वहीं मेष राशि जल्दी परिणाम चाहता है। इसलिए कन्या को मेष का लापरवाही पसंद नहीं आता। कन्या राशि छोटी छोटी गलतियां पकड़ती हैं। मेष को बार बार आलोचना सुनना पसंद नहीं है, इससे झगड़े की स्थिति बनती है। मेष खुलकर बोलता है, कन्या सोच समझ कर बोलती है। मेष को कन्या का व्यवहार बनावटी लग सकता है। मित्रता में समस्या क्या है? दोनों की दोस्ती लंबे समय तक
तभी चलती है जब दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझें, अन्यथा कन्या की सलाह और मेष की जिद बार बार टकराव का कारण बनती है। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और मेष राशि दोनों का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। इसी कारण दोनों में ऊर्जा और ताकत बहुत अधिक होती है, लेकिन यही समानता कई बार बड़ा संघर्ष पैदा करती है। दोनों राशियां नेतृत्व चाहती हैं, कोई भी दूसरे के नियंत्रण में रहना नहीं चाहता। मेष का गुस्सा तुरंत बाहर आता है, जबकि वृश्चिक राशि का गुस्सा अंदर ही अंदर बदला लेने की भावना रखता है। वृश्चिक अपने मन की बातें छिपा कर रखता है, मेष खुलकर बोलता है। मेष को वृश्चिक रहस्यमयी और चालाक लग सकता है। यदि दोनों एक ही क्षेत्र में हों तो प्रतिस्पर्धा बहुत तीखी हो सकती है, दोनों हार मानने को तैयार नहीं होते। आखिरी राशि है वृष राशि। वृष और मेष राशि के बीच संघर्ष का सबसे बड़ा कारण जिद होता है। मेष तेज चलता है, वृषभ धीरे धीरे चलता है। मेष को वृषभ सुस्त लग सकता है। मेष जोखिम लेने को तैयार रहता है, वृषभ सुरक्षा चाहता है। यही सोच का अंतर विवाद पैदा करता है। दोनों अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं, इसलिए झुकने को कोई भी तैयार नहीं होता। किन राशियों से मेष को सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? वृश्चिक, क्योंकि यह राशि शांत रहकर भी गहरी रणनीति बना सकती है। मकर, क्योंकि मकर धैर्य से काम लेकर मेष को पीछे छोड़ सकता है। कन्या, क्योंकि लगातार आलोचना मेष के आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकती है। क्या मेष राशि के दुश्मन हमेशा बुरे होते हैं? नहीं। ज्योतिष के अनुसार विरोधी राशियां भी जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। मकर मेष को धैर्य सिखाता है। कन्या योजना बनाना सिखाती है। कर्क भावनाओं का महत्व समझाता है। वृश्चिक रणनीति सिखाता है। वृषभ स्थिरता सिखाता है। इसलिए हर विरोध हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। प्रेम संबंधों में दुश्मनी कैसे दिखाई देती है? मेष राशि प्रेम में बहुत जुनूनी होते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करे तो संबंध खराब हो सकते हैं। सबसे कठिन प्रेम संबंध मेष और कर्क का, मेष और मकर का, मेष और वृश्चिक का। इन संबंधों में आकर्षण तो बहुत होता है, लेकिन अहंकार और भावनात्मक टकराव भी होता है। पारिवारिक जीवन में संघर्ष, यदि परिवार में मकर, कन्या, वृश्चिक राशि के लोग हैं तो मेष राशि को अक्सर ऐसा लग सकता है कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। कन्या बार बार सलाह देती है, मकर अनुशासन चाहता है, वृश्चिक नियंत्रण चाहता है। मेष को यह सब पसंद नहीं आता। मेष राशि के लोग अपने दुश्मनों से कैसे जीत सकते हैं? गुस्से पर नियंत्रण, मेष का सबसे बड़ा शत्रु कई बार उसका अपना क्रोध होता है। धैर्य सीखना, हर निर्णय तुरंत लेना जरूरी नहीं है। दूसरों की भावनाएं समझना, यदि मेष थोड़ा संवेदनशील बने तो कई रिश्ते सुधर सकते हैं। अहंकार कम करना, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कौन सी राशियां मेष की सबसे अच्छी मित्र होती हैं? जहाँ कुछ राशियों से संघर्ष होता है, वहीं कुछ राशियाँ मेष के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। सिंह, धनु और मिथुन, इन राशियों के साथ मेष का उत्साह और ऊर्जा अच्छा मेल बनता है। ज्योतिष किसी राशि को दुश्मन कहना केवल ऊर्जा और स्वभाव के टकराव को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस राशि के हर व्यक्ति से संबंध खराब होंगे। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव केवल सूर्य राशि से तय नहीं होता। पूरी कुंडली, ग्रहों की स्थिति, चंद्र राशि और लग्न भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार दो विरोधी राशियों के लोग भी बहुत अच्छे मित्र या जीवन साथी बन जाते हैं, क्योंकि उनके बीच समझ और सम्मान होता है। मेष राशि एक ऊर्जावान, साहसी और नेतृत्व प्रिय राशि मानी जाती है, लेकिन इसका तेज स्वभाव कुछ राशियों के साथ टकराव पैदा करता है, विशेष रूप से जो होती हैं कर्क, मकर, वृष, कन्या और वृश्चिक। इन राशियों के साथ इनके मतभेद अधिक देखने को मिलते हैं। इन मतभेदों का कारण सोच, व्यवहार, निर्णय लेने का तरीका, भावनाएं और नेतृत्व की शैली होती है। फिर भी ज्योतिष ये भी कहता है कि हर विरोध जीवन में सीख देने के लिए आता है। यदि मेष राशि के लोग धैर्य, समझदारी और भावनात्मक संतुलन सीख लें तो वो अपने सबसे बड़े विरोधियों के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कौन सी राशियाँ आपके लिए दुश्मन के जैसा प्रतीत होती हैं या आपके साथ ऐसा संबंध बनाती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे।